हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि एक बिंदु जो एक्स जेड तल में है तो इसके वाई निर्देशांक क्या होगा, ये हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में देखो, हम लोग इस तरह से बताते हैं। त्रिविम में स्थित कोई बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। त्रिविम में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, तो देखो इसमें क्या करते हैं, हम लोग त्रिविम बना लेते हैं। त्रिविम में मतलब तीन अक्ष अपने पास होती है। तीन अक्षों में पहली अक्ष ये वाई अक्ष हो जाएगी, दूसरी अक्ष ये एक्स अक्ष हो जाएगी और तीसरी अक्ष ये जेड अक्ष हो जाएगी। तल के लंबवत बाहर की ओर ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये जेड अक्ष है। अब देखो इसमें हम लोग एक चीज बताते हैं कि मान लो इसमें हमने एक बिंदु ले लिया त्रिविम में कहीं पे भी, जिसको पी से निरूपित कर दिया और इसके निर्देशांक मैंने दे दिए एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड निर्देशांक मैंने दिए, इसका मतलब ये होता है कि ये जो पी बिंदु है ना, एक्स दिशा में एक्स इकाई चलने के बाद आया, वाई दिशा में वाई इकाई चलने के बाद आया और जेड दिशा में जेड इकाई चलने के बाद आया है। अब उसके बाद में देखो, अगर मैं केवल एक्स वाई तल ले लूं, केवल एक्स वाई तल मतलब ये इस तरीके से, ये वाई हो गया और ये एक्स अक्ष हो गया, ठीक है, ये एक्स और ये वाई। तो इसमें केवल दो ही निर्देशांक होंगे, दो ही निर्देशांक मतलब एक्स और वाई। इसमें तीसरा निर्देशांक इसलिए नहीं पढ़ा जाता है क्योंकि ये तल के लंबवत बाहर की ओर चला गया और बाहर की ओर नहीं जाना है हमें। जेड में ना तो तल के लंबवत बाहर की ओर जाना है, ना तल के लंबवत अंदर की ओर जाना है। इसका मतलब यह है जेड दिशा में हम लोग कभी चले ही नहीं थे। इस तरह से जेड का निर्देशांक इसमें 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, इसमें एक्स जेड तल के लिए बोला है। तो हमने कहा कि जिस भी तल की बात करते हैं उसमें जो निर्देशांक छूट रहा है उसका मतलब यह है कि उस अक्ष पे ये बिंदु कभी चला ही नहीं, मतलब उस अक्ष पे उस निर्देशांक का मान 0 इकाई के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि एक्स जेड तल में बिंदु वाई निर्देशांक पे या फिर वाई अक्ष पे कभी चलता ही नहीं है, कभी चलता ही नहीं है। इसलिए वाई निर्देशांक 0 माना जाता है। और यहाँ पे हमें यही पूछा था कि एक्स जेड तल में वाई निर्देशांक क्या है, तो वाई निर्देशांक 0 के बराबर हो जाएगा। और ये अगर मैं किसी भी त्रिविम में एक्स जेड तल के समीकरण को व्यक्त करना चाहूं तो एक्स जेड तल का समीकरण हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे एक्स जेड तल का समीकरण किससे दर्शाते हैं, y बराबर 0 से। y बराबर 0 मतलब ये कहाँ होता है, एक्स जेड तल में होता है। इस तरह से इसको समीकरण को व्यक्त किया जाता है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।